क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि आपके जीवन में बार बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता? कभी रिश्तों में अनचाही दूरियां, कभी आर्थिक तंगी, बार बार आने वाली बीमारियां या संतान सुख में बाधा। आखिर ये सब क्यों होता है? शास्त्र कहते हैं कि हर जीवन केवल वर्तमान का नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम है। हमारे बीते जन्मों के शुभ और अशुभ कर्म आज हमारे जीवन में फल बनकर सामने आते हैं। कर्म विपाक संहिता इन्हीं कर्मों का रहस्य खोलती है, जिसमें भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को हर नक्षत्र के प्रत्येक चरण से जुड़े पूर्व जन्म के कर्मों की गूढ़ कथाएं सुनाते हैं। आज हम उन्हीं में से एक कथा के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण की कथा, जो कर्म विपाक संहिता के षोडश अध्याय में वर्णित है। यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा इस नक्षत्र के प्रथम चरण में था, तो ये कथा विशेष रूप से आपके लिए है, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र हमारे मन, चित्त और जन्म कर्मों का गहरा दर्पण होता है। लेकिन ये कथा केवल चंद्रमा वालों तक सीमित नहीं है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु अथवा केतु रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में स्थित है, तो भी इस कथा के कार्मिक संकेत आपसे आंशिक रूप से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, यदि आपका लग्न अर्थात जन्म के समय उदित हुआ राशि का पहला भाव भी यदि रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में स्थित है, तब भी इस कथा का गहरा संबंध आपके जीवन पथ से है। लेकिन हो सकता है कि कुछ दर्शकों को अपने नक्षत्र और चरण की जानकारी न हो। यदि आपको भी अपना जन्म नक्षत्र, चरण या ग्रह स्थिति पता नहीं है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना पूरा जन्म विवरण, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख सकते हैं, ताकि आपको बताया जा सके कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह किस नक्षत्र और चरण में। इससे आप अपने संपूर्ण कर्मों का सही विश्लेषण कर पाएंगे। यदि आप अपने जीवन के हर संकट, हर सुख दुख के असली कारण को समझना चाहते हैं, तो आपको अपनी पूरी कुंडली के हर ग्रह के नक्षत्र और उनके चरणों से जुड़ी इस प्रकार की कथाएं सुननी चाहिए। तभी आपको अपने संचित और प्रारब्ध कर्मों का पूरा नक्शा दिखेगा। अब चलिए इस रहस्यमय कर्म यात्रा की परतें खोलते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें उन लोगों के कर्मों का फल सुनाता हूं जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है। सुनो, इनके पिछले जन्मों में क्या क्या हुआ था। गंगा और यमुना के बीच के एक इलाके में एक ब्राह्मण जन्मा था, जिसका नाम था भोप। लेकिन उसने अपने ब्राह्मण धर्म के कर्तव्यों को छोड़ दिया। धर्म छोड़कर उसने गलत रास्ता पकड़ लिया। चोरी उसकी आदत बन गई थी। धीरे धीरे वो और भी चोरों के साथ मिलकर ढेर सारा पैसा और धन संपत्ति जमा करता चला गया। लेकिन बस यही तक नहीं, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने लगा। उसका जीवन पूरी तरह लालच, भोग और गलत संगतों में डूबता चला गया। कई साल तक ऐसे ही पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। मरने के बाद भी उसके पाप पीछा नहीं छोड़ते। यमराज ने उसके किए गए पापों का हिसाब लगाकर उसे कर्दम नामक भयंकर नरक में डाल दिया। वहां पूरे 60,000 साल तक उसे तड़पना पड़ा। हर पल भयंकर पीड़ा के साथ उसने इस नरक को भोगा। जब नरक में इतने वर्षों की सजा के बाद उसके कुछ पाप कम हुए, तब उसे मुर्गे के रूप में जन्म लेना पड़ा। उस पशु जीवन को जीने के बाद थोड़े पुण्य बचे होने के कारण उसे फिर से मनुष्य जीवन मिला। लेकिन पुराने पापों के असर खत्म नहीं हुए थे। इस बार भी उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। उसे पीलिया जैसे गंभीर रोगों ने पकड़ लिया। उसकी कोई संतान नहीं हो पाई और जिन स्त्रियों के साथ वो पिछले जन्म में गलत संबंध बनाता रहा, उन्हीं स्त्रियों की बेटियां इस जन्म में उसकी बेटियों के रूप में जन्मी। अगर कभी पुत्र पैदा भी हुआ तो वो कुछ ही समय में मर गया। इस तरह उसके पापों का असर लगातार उसकी जिंदगी में चलता रहा, जैसे कोई पुराना कर्ज जो ब्याज सहित हर जन्म में वापस लिया जा रहा हो। अब भगवान शिव कहते हैं,
हे प्रिय, अब मैं इसे इन भयंकर कर्मों के प्रभाव से बचने के उपाय बताऊंगा, लेकिन उपायों पर बाद में आएंगे। पहले इस गूढ़ कथा के पीछे छुपे गहरे अर्थ को आज के समय के अनुसार समझते हैं, क्योंकि जब तक इसका असली मतलब हमें नहीं पता चलेगा, तब तक ये बस एक कहानी बनकर रह जाएगी। अगर हम इस पूरी कथा को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले लोगों के लिए उनके आज के जीवन का आईना है। इसमें हर पात्र, हर घटना असल में हमारे कर्मों और हमारी सोच का प्रतिबिंब है। ये कर्म चक्र हमें सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़े पापों में बदल जाती है और फिर इनका असर कई जन्मों तक पीछा करता है। भोप नाम के ब्राह्मण का अपने कर्तव्य छोड़कर चोरी जैसे अपराध में लिप्त होना दिखाता है कि जब हम अपने मूल संस्कार और जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं तो हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। आज भी यही हो रहा है। जब कोई इंसान ईमानदारी छोड़कर बेईमानी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और गलत कमाई के रास्ते पर चलता है तो असल में वो उसी चौर्य कर्म का आधुनिक रूप है। यहाँ परस्त्रीगमन यानी दूसरे के साथ गलत संबंध बनाने का अर्थ सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है, बल्कि मन की उस आदत को दर्शाता है जिसमें आदमी सीमाएं तोड़कर वासनाओं और गलत इच्छाओं में डूबने लगता है। आज के समय में ये इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखने की लत, अफेयर, भावनात्मक धोखा और रिश्तों में असंतुलन के रूप में भी दिखता है। ये सब अक्सर किसी छोटी सी कमजोरी से शुरू होता है, मगर धीरे धीरे पूरे जीवन पर हावी हो जाता है। जो धन उसने इकट्ठा किया वो उस लालच का प्रतीक है जो इंसान को तात्कालिक सुख के लिए गलत कामों की तरफ खींचता है। आज भी लोग काले धन, टैक्स चोरी, रिश्वत और बेईमानी से पैसा कमाते हैं, मगर बाद में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे वो बीमारी हो, मानसिक तनाव हो, परिवार टूटना हो या संतान सुख से वंचित रहना हो। कर्दम नरक यानी कीचड़ जैसा नरक असल में उस गंदे मन, अपराध बोध और तनाव को दिखाता है जिसमें व्यक्ति डूब जाता है। कई बार ये नरक मौत के बाद नहीं, इसी जीवन में शुरू हो जाता है। डिप्रेशन, बेचैनी, भय और समाज में बदनामी के रूप में। इसके बाद मुर्गे की योनि मिलना दिखाता है कि जब हमारे पाप बहुत भारी हो जाते हैं तो हमारी चेतना भी गिरने लगती है। इंसान के शरीर में पैदा होकर भी उसका मन केवल छोटी छोटी जरूरतों, खाने पीने और लड़ाई झगड़े में उलझा रहता है। जैसे मुर्गा दिन भर दाना चुगने, लड़ने और बस जीवित रहने में लगा रहता है। आज के दौर में इसे सर्वाइवल मोड कहा जा सकता है, जिसमें इंसान केवल आज की जरूरतें देखता है। जीवन का कोई बड़ा मकसद या आध्यात्मिक समझ नहीं होती। फिर इंसान के शरीर में जन्म मिलने के बाद भी बार बार बीमारियां आना, संतान न होना या संतान के जल्दी मर जाने जैसी समस्याएं इस बात के संकेत है कि पुराने पाप अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। आज भी अगर किसी के जीवन में आईवीएफ के बावजूद बच्चा नहीं हो रहा, बार बार गर्भपात हो रहे हैं, बच्चों की सेहत कमजोर रहती है, तो ये सब संकेत है कि कहीं न कहीं पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव चल रहा है। असल में इस कथा का गहरा संदेश यही है कि जो भी हम आज कर रहे हैं, बेईमानी, गलत संबंध, लालच और अनुशासनहीनता, वो सिर्फ इस जीवन को नहीं बिगाड़ते, बल्कि अगले जन्मों के लिए भी दुख पैदा करते हैं। और ये कर्म सिर्फ हमारे ही नहीं होते। जब हम किसी का नुकसान करते हैं, उसका हक छीनते हैं, उसके परिवार को कष्ट देते हैं, तो इसका असर हमारी अगली पीढ़ियों तक जाता है। यही कारण है कि बाद में हमारी ही संतानें उसी कष्ट को भोगती है। कई लोग सोचते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये तकलीफें क्यों आ रही है? लेकिन कर्मों का हिसाब सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। हर जन्म में किए गए कामों का पूरा लेखा जोखा सृष्टि के नियमों में दर्ज रहता है। अगर कोई इस सत्य को समय रहते समझ ले तो वही मोक्ष का असली रास्ता है। इसीलिए भगवान शिव माता पार्वती को ये कथा इतनी विस्तार से सुना रहे हैं, ताकि हम समझें और अपने वर्तमान जीवन में ही अपने कर्म सुधार लें। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है। शास्त्र हमें वो उपाय भी बताते हैं जिनसे इन पुराने पापों के प्रभाव को मिटाया जा सकता है। अब हम उन्हीं उपायों को जानेंगे जिनसे इस जीवन में ही सुख, स्वास्थ्य,
संतान और समृद्धि पाई जा सकती है। अब माता पार्वती से भगवान शिव ने इन कर्म बंधनों से मुक्ति के उपाय बताए। बोले, हे प्रिय, इस कठिन बंधन से निकलने के लिए कुछ विशेष प्रायश्चित करने होते हैं। सबसे पहला उपाय है ओम नमः शिवाय मंत्र का लक्ष्य जप, यानी इस मंत्र का 1,00,000 बार जप करना। ये संख्या केवल गणना नहीं है, बल्कि इतने बार जप करने से मन के भीतर जमे पुराने दोष, गलत आदतें और कर्मों के संस्कार धीरे धीरे जलने लगते हैं। आज के लोग पूछते हैं कि इतना जप कैसे होगा? इसका सीधा उपाय है प्रतिदिन 108 माला यानी करीब 12,000 जप करें तो 3 महीने के अंदर लक्ष्य जब पूरा हो जाता है। जो समय हम मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और बेवजह की चिंता में खर्च करते हैं, वही समय इस मंत्र जप को देने से जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगते हैं। दूसरा उपाय है पार्थिव शिवलिंग बनाना, यानी तिल के आटे, गाय के गोबर या मिट्टी से शिवलिंग बनाकर रोज उसकी पूजा करना। इसका गहरा अर्थ है अपने हाथों से शिव का स्वरूप बनाकर अहंकार को झुकाना। जब हम खुद शिवलिंग गढ़ते हैं तो मन में नम्रता आती है और ईश्वर से सीधा संबंध बनता है। आज के समय में भी घर पर या मंदिर में छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज थोड़ा पूजन करने से वातावरण शुद्ध होता है और पापों का प्रभाव भी कम होने लगता है। तीसरा उपाय है हवन करना और अपनी कमाई का छठा हिस्सा दान देना। दान केवल पैसा देना नहीं है, इसके अनेक रूप हैं। भूखों को भोजन कराना, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, वस्त्र दान करना, अस्पतालों में सहयोग देना या गौशाला में दान देना। जब हम अपने अर्जित धन का थोड़ा हिस्सा किसी सच्चे जरूरतमंद या धार्मिक कार्य में लगाते हैं तो वो हमारे अंदर के लालच को कम करता है और पापों के प्रभाव को शुद्ध करता है। चौथा उपाय है गुरु सेवा। शास्त्रों में सुवर्ण दान का उल्लेख है, लेकिन आज के युग में इसका अर्थ केवल सोना देना नहीं है। जो समर्थ हो वो सोना दे सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु को दक्षिणा, वस्त्र, पुस्तक, भोजन, सेवा आदि अर्पित कर सकता है। गुरु का आशीर्वाद कर्मों को काटने की सबसे तेज ऊर्जा है। पांचवा उपाय है समाज के लिए स्थायी सेवा। जैसे प्राचीन समय में लोग कुआं, बाग बगिया, धर्मशाला बनवाते थे, वैसे ही आज के युग में स्कूल, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, गौशाला, जलाशय, आश्रम निर्माण, वृक्षारोपण, प्याऊ आदि बनवाना, ये सभी काम स्थायी पुण्य अर्जित करते हैं और संचित पापों को भी तेजी से काटते हैं। ऐसे कार्य न केवल समाज का भला करते हैं, बल्कि हमारे वंशजों के जीवन को भी सुखमय बनाते हैं। भगवान शिव ने अंत में कहा कि यदि इन उपायों को श्रद्धा और पूरे मन से किया जाए तो शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं, संतान सुख की बाधाएं खत्म होती है, गर्भपात रुक जाते हैं, संतान दीर्घायु होती है और उत्तम गुणों वाली संतान प्राप्त होती है। आज के दौर में भी यदि किसी दंपत्ति को बार बार गर्भपात हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा, आईवीएफ बार बार असफल हो रहा है, संतान जन्म के साथ ही बीमार हो रही है, तो ये उपाय उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ पूजा की रस्में नहीं, सच्चे दिल से किए गए प्रायश्चित ही असली फल देते हैं। शिवजी ने जो उपाय बताए हैं वो सिर्फ इस कथा के पात्रों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जिनके जीवन में स्वास्थ्य, संतान, पैसा, मानसिक शांति, वैवाहिक जीवन या वंश वृद्धि से जुड़ी समस्याएं आ रही है। और सबसे अहम बात, अगर किसी को अपना जन्म नक्षत्र पता नहीं है तो वो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को देकर पूरा चार्ट बनवा सकता है। यदि आप चाहे तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि आपका जन्म किस नक्षत्र में और किस चरण में हुआ है, जिससे आप सही कथा सुन सकें। क्योंकि यदि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में है तो ये कथा आपके लिए विशेष है, और यदि आपके लग्न या किसी ग्रह का प्रवेश भी रोहिणी के प्रथम चरण में है तो ये आंशिक कर्मों का संकेत भी देता है। याद रखिए, हर ग्रह अपने साथ पुराने जन्मों के कर्मों का हिसाब लाता है। अगर आप सच में अपने कर्मों को समझना चाहते हैं
तो केवल एक नक्षत्र की कथा नहीं, बल्कि अपने सभी 9 ग्रहों और उनके नक्षत्रों के चरणों की कथाएं समझनी होंगी। तभी जाकर पूरा जीवन का कर्म दर्पण खुलता है। कर्मों का हिसाब कई जन्मों तक चलता है, लेकिन यदि हम आज ही जाग जाएं, तो इस जीवन में ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और अपने बच्चों व आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सनातन ज्ञान की ये श्रृंखला आगे भी आप तक पहुंचे। आपके एक लाइक और शेयर से किसी के जीवन में प्रकाश आ सकता है।